जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका श्री जी सत्संग में। नवरात्रि के 9 दिनों में माता आद्य शक्ति के विविध रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की आराधना की जाती है। तो आइए सुनते हैं माता महागौरी की कथा। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभं दद्यात् महादेव प्रमेददा। माता दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान पुराणों में बताया हुआ है। माता महागौरी 8 प्रकार के सौंदर्य का प्रतीक मानी गई है। महागौरी का अर्थ है वह रूप जो कि सौंदर्य से भरपूर है, प्रकाशमान है, पूर्ण रूप से सौंदर्य में डूबा हुआ है। प्रकृति के 2 छोर यानी कि किनारे है। एक माँ कालरात्रि जो अति भयावह है, प्रलय के समान है, फिर भी वे करुणामयी है। और दूसरी ओर माता महागौरी जो अति सौंदर्यवान, दैदीप्यमान, शांत एवं पूर्णतः करुणामयी, सबको आशीष देती हुई है। यह वो रूप है जो सब मनोकामनाओं को पूरा करता है। माता का रूप पूर्णतः गौर है। उनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। 8 वर्षा भवेत गौरी यानी कि माता की आयु 8 साल की मानी गई है। उनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद है, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। माता चतुर्भुज रूप में भक्तों को दर्शन देती है। उनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को अभय प्रदान करता है, तथा नीचे वाले हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण किया हुआ है और नीचे वाला हाथ वरदान मुद्रा में भक्तों को वरदान देता रहता है। माता का वाहन वृषभ है, इसलिए माता को वृषारूढ़ा भी कहा गया है। माता पार्वती ने जब शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी, निराहार और निर्जल रहकर सिर्फ सूखे बेल पत्र को खाकर वर्षा, गर्मी और हिम पर्वत की ठंडी को सहन करते हुए उनका शरीर बहुत ही क्षीण होता गया और काला भी पड़ गया था। लेकिन जब तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया था, माता का रूप गौर वर्ण हो गया था और इसलिए माता महागौरी कहलाई। एक और भी कथा पुराणों में सुनने मिलती है कि एक भूखा सिंह भोजन की तलाश में भटकते हुए वो वहां आ पहुंचा जहां माता तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर उनकी भूख बढ़ गई, लेकिन वह देवी के तपस्या से उठने की प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठा रहा। इस प्रतीक्षा में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तपस्या से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें बहुत ही दुख हुआ और सिंह पर उसे दया आ गई। उन्हें दया भाव और प्रसन्नता से उसे भी अपना वाहन बना दिया और इसलिए माता का एक नाम सिंहवाहिनी भी रह गया है। माता अमोघ फलदायिनी है। उनकी उपासना, पूजा अर्चना करने वाला भक्त सहज ही सुख का अनुभव करता है। उनकी पूजा से भक्तों के तमाम कल्मश धुल जाते हैं। जन्म जन्म के पूर्व संचित पापों को भी माता की आराधना, उपासना नष्ट कर देते हैं। माता महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी एवं शुभ फलदायी है। माता की कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। कहते हैं कि जो स्त्री माता की पूजा पूर्ण भक्ति भाव सहित करती है, उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। हमें सदैव उनका ध्यान करते रहना चाहिए।
मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ होकर माता के चरणों का ध्यान करना चाहिए। माता अपने भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती है। पुराणों में माता की महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। हमें प्रवृत्ति भाव से सदैव उनका शरणागत बनना चाहिए। माता की उपासना यह मंत्र द्वारा की जाती है। ओम सुंदरी स्वर्ण सर्वांगी सुख सौभाग्यदायिनी संतोष जननी देवी सुभद्रा प्रणमाम्यहम्। जय माता महागौरी, जय माँ आद्यशक्ति। मेरी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।